हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक से दो ऐसे पराठे जो बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आएंगे। बच्चों को तो खास तौर से बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो आप उनको इस तरह से पालक आसानी से खिला सकते हैं। तो मैंने ये 500 ग्राम पालक ले ली थी। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, अच्छे से धो लिया है और अब हम इसको पीस लेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियां ली हैं, 2 हरी मिर्च ली हैं और नमक लिया है और थोड़ा सा इसमें मैंने अदरक ऐड किया है। अब इन सबको हम पीस लेंगे। तो देखिए, इसको हम एकदम बारीक पीस के तैयार कर लेंगे। और अब हम एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लेंगे। तो मैंने ये 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम पालक को ऐड कर देंगे और एक सॉफ्ट आटा बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप पराठा बनाएंगे तो पालक बच्चे आसानी से खा लेंगे। अगर आपके बच्चे को पालक पसंद नहीं है तो इस तरह से बनाइएगा और खिलाइएगा। मैं तो अपने बच्चों को सर्दियों में ज़्यादातर पालक और बथुआ का पूड़ी, पराठा या रोटी कुछ भी इस तरह से टिफ़िन में देती रहती हूँ। तो आप भी इस तरह से खिलाइएगा। तो एकदम हम सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार कर लेंगे और इसके बाद इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसका पराठा बनाएंगे। तो देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। तो हमने आटे को थोड़ा सा मसल के और चिकना कर लिया है और अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसके बाद हम सूखा आटा लगाकर एक लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हम इसको बेल कर तैयार कर लेंगे। तो हमने सूखा आटा लगा लिया है और अब हम इसको बेल लेंगे। तो देखिए, एक हमने अच्छे से रोटी बड़ी बेल कर तैयार कर ली है। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी जैसे भी आपको पराठा बनाना है उस तरह से आप बना सकते हैं। तो हमने ये एक बड़ी सी रोटी बेल कर तैयार कर ली है और अब हम इसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो घी हमने ऐड कर दिया है और इसको हम पूरी रोटी में अच्छे से हाथ से फैला देंगे। तो देखिए, पूरी रोटी पे हमने अच्छे से घी लगा लिया है और अब हम इसमें सूखा आटा थोड़ा सा लेंगे। इस तरह से पूरी रोटी पे इस तरह से हल्का हल्का फैला देंगे और इसको अब हम बारीक बारीक काट के तैयार कर लेंगे। जितना हो सके उतना आप इस तरह से पतला पतला काट के तैयार कर लें। जितनी हम रोटी की पतली पतली इस तरह से स्लाइस काटेंगे उतना ही हमारा ये पराठा एकदम एकदम क्रिस्पी और करारा और लच्छेदार बनकर तैयार होगा। तो देखिए, हमने सारी रोटी इस तरह से काट के तैयार कर ली है और अब हम इसको रोल कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से दोनों हाथ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए, इस तरह से हम अच्छे से फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से अगर आप पराठा बनाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। टिफ़िन में ये आसानी से दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे टिफ़िन फिनिश नहीं करते हैं तो आप इस तरह से पालक का पराठा उनको बनाकर दीजिए, वो डेली फिनिश कर कर आएंगे। तो देखिए, इसको हमने इस तरह से रोल कर लिया है और हम थोड़ा सा इसको ऐसे करके अब हम रोल कर देंगे। इस तरह से जो भी साइड बचा है इसको हम नीचे दबा के और इस तरह से हाथ से ऐसे हम हल्का हल्का दबाएंगे और सूखा आटा लगा के हम इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे। ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना है। अगर हम पतला बेल देंगे तो ये जो लच्छे हैं एकदम खुल के नहीं तैयार होंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने पराठे को बेल लिया है और अब हम सेक लेंगे। तो तवा हमने पहले से ही गर्म करके रखा है। मीडियम फ्लेम पे हम पराठे को सेकेंगे दोनों तरफ से अच्छे से। आप इसमें घी या ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें घी लगाया है। तो देखिए, एक तरफ हमारा पराठा सिक गया है। अब हम दूसरी तरफ इसको पलट के और घी लगा लेंगे। पूरे पराठे में हमने अच्छे से इस तरह से घी लगा के अब हम इसको दूसरी तरफ भी पलट लेंगे और इस तरफ भी हम घी लगा लेंगे। दोनों तरफ से पराठे को हम अच्छा गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे। पराठे को हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है अच्छे से। तो ये एकदम करारा पराठा सिक कर तैयार होगा। देखिए, लगभग पराठा हमारा सिक चुका है। दोनों तरफ से हमने अलट पलट के अच्छे से इसको सेक लिया है और अब हम पराठे को निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम एक और नया तरीका आपको पराठे का दिखाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमने रोटी बेलकर तैयार कर ली है और इसके हम इस तरह से पतले पतले स्लाइस काट के तैयार कर लेंगे। रोटी को हमें चारों तरफ से अच्छे से काट लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें पनीर या फिर आलू भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को पसंद है उसको ऐड कर लें। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची
ऐड की है और इनको एक एक करके हम इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इससे हमारा पराठा एकदम लच्छेदार क्रिस्पी करारा बनकर तैयार होता है। देखने में तो ये अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। एक बार आप इस तरह से ट्राई करिएगा, आपके बच्चे और बड़े सब बहुत मन से खाएंगे। बिल्कुल आसान है इसको बनाना, बिल्कुल भी झंझट नहीं है, फटाफट ये बन जाता है। तो देखिए सारे हमने लच्छों को अच्छे से कवर कर लिया है। तो इसमें पनीर या आलू जो भी हम अंदर स्टफ करेंगे वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और इसको सूखा आटा लगा के हम हल्के हाथ से बेल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने पराठा अच्छे से बेल लिया है और अब हम इसको गरम तवे पे मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से सेक लेंगे। तो पराठे को हम दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा के सेक लेंगे। तो देखिए एक तरफ हमने पलट दिया है, अब हम घी लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से घी ऑयल जो भी आप खाते हैं उसको लगाइए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप बटर लगाना चाहते हैं तो बटर भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए पराठे को हमने दोनों तरफ से अच्छे से सेक के तैयार कर लिया है और अब हम पराठे को निकाल लेंगे। तो ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आप ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे। अच्छे लगे हों तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।